जैसी जिंदगी जीना वैसा लिखना, ये कहना आसान है पर पन्नों पर उतारना मुश्किल। अपने लेखन के सिलसिले में TV9 भारतवर्ष के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा इसी विधा को जीवंत करते हैं। अपने जीवन के 6 दशक पूरे कर चुके हेमंत शर्मा आज भी बनारसी अंदाज में जीते हैं। पत्रकारिता लेखन के प्रति जितने गंभीर हैं, असल जीवन में उतने ही सरल। जब वाराणसी में 60 के हेमंत पुस्तक का विमोचन हुआ तो देश की नामचीन हस्तियों ने भी माना कि हेमंत शर्मा जैसा जीना और लिखना आसान नहीं है। साठ के हो गए और 60 में भी पूरे ठाठ से रहते हैं। हैदराबाद में बैठे हुए बैरिस्टर ओवैसी भी और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी अपने एक रेशे के बारे में अगर भ्रमित हों तो जिससे आखिरी राय लें, उसका नाम भी हेमंत शर्मा है। आज के इस युग में जब आदमी तमाम तनाव में रहता है, तब भी अगर हेमंत जी से मिल लेगा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। काशी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता या आपके पास समय नहीं है तो हेमंत जी को आप पास से देखिए। भोला है मस्त मलंगा, बांधे जटा से गंगा, उसको क्या जल चढ़ाए रे। दुनिया चकित हो गई। भारत ने इस सारे तनाव वाले माहौल में भी उसको करके दिखाया। ऐसे ही उसे ये कम नहीं है हेमंत जी की, ये जो 60 के हेमंत। युवा आदमी भी बुढ़ा हो सकता है उमेश जी की तरह, और युवा और बुढ़ा भी जवान हो सकता है मेरी तरह। महादेव की नगरी काशी में अद्वितीय समारोह हुआ। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। जहां आध्यात्म, योग, पत्रकारिता, सियासत और साहित्य जगत के विद्वानों का समागम हुआ। वाराणसी के रुद्राक्ष सभागार में विश्व विख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सांसद रामगोपाल यादव, प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास मौजूद रहे। अवसर बना प्रख्यात लेखक और TV9 भारतवर्ष के न्यूज डायरेक्टर उत्सव धर्मी हेमंत शर्मा की पुस्तक 60 के हेमंत के विमोचन का कार्यक्रम। कुमार विश्वास ने अपने चिर परिचित अंदाज में काशी आयोजन के केंद्र बिंदु हेमंत शर्मा और उन पर लिखी गई किताब पर अपना वक्तव्य दिया तो सम्मेलन केंद्र तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये जो हेमंत जी होना है, मैंने इन्हें नोएडा में बेचैन देखा है काशी के लिए कि वहीं जाना है, वहीं आना है। काशी में कोई भी पुकार ले, किसी की लड़की की शादी हो, किसी के लड़के का मुंडन हो, और उसके पिताजी दिवंगत हो गए लेकिन वो 15 दिन बाद मिला, इन्हें कहा कि बाबूजी नहीं रहे, बोले तू बुलाया नहीं मेरे को। उसने कहा जब आ जाइए तो ये पहुंच जाएंगे। वो खुद भूल चुका है उसके पिताजी मर गए। पर हेमंत जी को काशी आने का बहाना चाहिए। इस पुस्तक को जब आप देखेंगे, और जब मैं देख रहा था, ये केवल काशी के किसी व्यक्ति द्वारा ही संभव था कि हैदराबाद में बैठे हुए बैरिस्टर ओवैसी भी अपनी किसी बात और अपनी किसी प्रस्तुति का आखिरी सफा लिखने से पहले जिस पत्रकार से बात करें, उसका नाम हेमंत शर्मा है। और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी अपने दिव्य नेत्रों से शास्त्र को हस्तामलकवत देखते हुए एक रेशे के बारे में अगर भ्रमित हों तो जिससे आखिरी राय लें, उसका नाम भी हेमंत शर्मा है। कुमार विश्वास के बाद अब घड़ी दुनिया में योग की अलख जगाने वाले बाबा रामदेव के उद्बोधन की आई।
हेमंत जी का व्यक्तित्व बहुत विराट हो चुका है और अब वो जिस मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टीवी 9 भारतवर्ष है, तो आप में पूरा भारतवर्ष समाहित है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई हेमंत जी का। और सब आप उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, अब वो 60 के हो गए और 60 में भी पूरे ठाठ से रहते हैं। अब 60 में भी 8 जैसे बच्चों की तरह मुस्कुराते हैं। निर्भय रहने वाले पत्रकार हैं। इनका कोई सपना नहीं था कि मुझे कोई बहुत बड़ा टीवी चैनल बनाना है और उसको भी वर्षों से नंबर 1 रखना है, और इतने अल्प समय में एक शून्य से यात्रा शुरू करके उसको शिखर पर ले जाना, और वो भी गला काट स्पर्धा है साहब। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चैनल बना करके उसको एक नई प्रतिमानों के साथ चलाना कोई आसान काम नहीं है। साहित्य और योग से इतर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी हेमंत शर्मा से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। शून्य से शिखर के सफर की रोमांचक और अनजानी बातें बताईं। 35-40 वर्षों से लगातार एक एक दिन कहां से कहां तक हम लोग चले आए, और जैसी स्थिति तब थी वही स्थिति आज भी है। जेब में पैसे हो न हो, एक बार की मुझे याद आ रहा है कि उस समय तो तनख्वाह बहुत कम होती थी, 3,000 रुपया 5,000 रुपया भी सैलरी बहुत मुश्किल से मिलती थी। हेमंत जी नरही में दूध पीते थे, लखनऊ में एक मुल्ला नरही है, और 5,000 की तनख्वाह में उसका बिल 8,000 का दूध का था महीने का, और दूध खुद नहीं पीते थे, सबको पिला देते थे, जिसको पीना पिए। पूरी मित्र मंडली दूध पीती थी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 60 के हेमंत की तुलना भारत में आयोजित G20 सम्मेलन से की। G20 की प्लेटफॉर्म पे भारत की नेतृत्व में एक लीडर्स स्टेटमेंट जब निकला, दुनिया चकित हो गई। भारत ने इस सारे तनाव वाले माहौल में भी उसको करके दिखाया। ऐसे ही उसे ये कम नहीं है। हेमंत जी की ये जो 60 के हेमंत, ये किताब की हेडलाइन भी काशी की लहजे में लिखा गया है। मैं प्रसाद जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप हेमंत जी को रग रग से जानते हैं। आप जानते हैं इस किताब में पहला आर्टिकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी का उल्लेख है। उससे लेके ओवैसी जी तक विचार की भिन्नता की और क्या हो सकती है। दोनों ने हेमंत जी के बारे में लिखा है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बताया कि आज के समय में हेमंत शर्मा से मिलकर हर तरह का तनाव दूर हो जाता है। हेमंत जी यद्यपि हमसे 15-16 साल से भी ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में, अनुभव में मैंने तो केवल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, ये कैलाश को भी छू के आ गए। आज के इस युग में जब आदमी तमाम तनाव में रहता है, तब भी अगर हेमंत जी से मिल लेगा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। कुंदन यादव ने कहा कि यूं ही कोई हेमंत शर्मा नहीं हो जाता, क्योंकि हेमंत जी मित्रता का प्रतिमान गढ़ते हैं कि वो जंजीर फिल्म के पठान भी हैं कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। हेमंत काशी के एक ऐसे नक्षत्र हैं जो इस धरती से उद्भूत होकर आकाश की कक्षा में स्थापित हो गए। उधर 60 के हेमंत के संपादक उमेश प्रसाद सिंह ने माना कि हेमंत शर्मा को एक किताब में सीमित करना संभव ही नहीं है। इस पुस्तक में हेमंत जी का परिचय जरूर है, लेकिन इस पुस्तक में हेमंत जी सीमित नहीं हैं। पुस्तक छपते छपते और पुस्तक छपने के बाद भी मैंने देखा इस पुस्तक की सीमाओं को उलांघ करके वो बार बार बाहर निकल आते हैं, बाहर कूद आते हैं, और उनको पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। अंत में खुद हेमंत शर्मा ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात रखी। धर्मेंद्र जी ने मुझे कहा कि आप 60 के नहीं लगते, बाबा जी ने भी कहा कि आप 60 के नहीं लगते, जबकि मैं बाबा जी की कोई गोली भी नहीं खाता हूं। इसके बाद भी ये दोनों लोगों ने कहा आप 60 के नहीं लगते,
तो मुझे यह लग रहा है कि यह मेरे खिलाफ कुछ मित्रों का षड्यंत्र है कि मुझे 60 का घोषित करके मुझे लाचार, बेबस और बेकार आदमी साबित कर दिया जाए। मित्रों, आप जानते हैं मैं पहले से पीड़ित हूं, 60 का तो अभी हुआ हूं। जब 40 का था तब से इस पीड़ा से पीड़ित हूं। मेरी दुर्दशा ये मेरे किसी मित्र ने नहीं कराई, मेरे बालों ने कराई है। मेरी इस लाचार दशा का इस किताब को छापकर उसे विस्तार दे दिया है प्रभात जी ने। अब जो होना था वो तो हो ही गया, पर मेरा मानना है कि उम्र का संबंध बुढ़ापे से नहीं होता। बुढ़ापा एक मनोदशा है। युवा आदमी भी बुढ़ा हो सकता है उमेश जी की तरह, और युवा और बुढ़ा भी जवान हो सकता है मेरी तरह।